चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, ध्यान देना है सभी को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट पहले क्लासिकल फिज़िक्स में जब आप पढ़ते थे, मतलब आप लोग तो थे नहीं, अपने पेरेंट्स भी नहीं थे, तो दो ही ब्रांचेस फिज़िक्स के सबसे मेन हुआ करते थे। फिज़िक्स के दो ही मेन ब्रांचेस हुआ करते थे, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट, एंड द सेकेंड मूविंग चार्जेस मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था। और जो सेकेंड थिंग थी वो था मैग्नेटिज्म। अभी आप बहुत गौर से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ। मैग्नेटिज्म में इसकी जो बेसिक थियरी है, बेसिक फंडामेंटल है, और पहला एकदम अटैकिंग पार्ट वो आज होगा कि कैसे पार्टिकल पे, किस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखेंगे हम। आज हम उसका फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहाँ से मैग्नीशिया से मैग्नेट आया वगैरह वगैरह, वो सब आप लोग रीड करना, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए। किसकी बात की जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि कुछ लेक्चर्स के बाद जितना इलेक्ट्रो में है वैसा ही मैग्नेटिज्म में मिलने वाला है। मैंने तब भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिज्म, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। डायपोल वगैरह, टॉर्क वगैरह सब पढ़ लेना, एज इट इज मिलेगा। हो रहा है बराबर? मुझे थोड़ा बताना अगर ब्लर होता है, कुछ होता है तो, या स्क्रीन बंद हो जाती है। चलिए सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाता हूं। आई विल एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। We were planning to buy a smart board for you people, flat panel, but then came the issue कि अम्बुद सर रह रहे के बोर्ड पे पीट देते हैं, तो एक बार पीट दिया तो 3 लाख का कचरा हो जाएगा। समझ रहे हो? रह रहे के ये आदत ही है ना, तो कई टीचर्स ऐसे टक 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 मारते हैं, तो वो तो स्मार्ट का हैंडसम बन जाएगा एकदम। तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए, ठहर गए। ये बेचारे आज परेशान होंगे, इसलिए मैंने ये दूसरा फ़ोन लगाया है, रिकॉर्ड कर लूँगा लेक्चर, बिकॉज यहाँ नेटवर्क इशू। सबसे पहले बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी है यहाँ पे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी है। कैसे हो बता दो। मैंने आज पहना नहीं है शूज़, तो देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी, बार बी, बार। हाँ देखिए ध्यान से सुनना। एक मान लीजिए कि मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। वैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी एरिया ले सकते हैं। मैं 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया लेता हूं। मैंने ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों को पढ़ाया था। मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजारता हूं। इस फ्लो को फ्लक्स कहा जाता है। अगर मेरा शब्द याद हो तो बताओ हाँ या ना। फ्लक्स याद आ रहा है आप लोगों को? मान लेंगे कि यहां पे कोई मैग्नेट होगा जो नॉर्थ पोल है, और यहां पे कोई मैग्नेट होगा जो उसी का साउथ पोल है। दोस्तों बहुत गौर से देखना यहां पे। तो यहां से ये जो फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं, इनको बोला जाता है फ्लक्स। फ्लो ऑफ दिस फील्ड लाइंस इज टर्म्ड एज फ्लक्स। अब ये एक पर्टिकुलर एरिया है, देख लीजिए, ये है केस 1, दिस इज केस 1। अब मैं इसी डायग्राम में केस 2 बनाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। इसी डायग्राम में आपको यह समझना है कि मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, यह अज्यूम करना है। अब यह केस 2 है। केस 1 में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स था या केस 2 में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है? तो आपका जवाब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड
किस में ज्यादा है, केस 1 या केस 2? सो दैट्स व्हाई वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड B as a flux that is phi flowing per unit surface area that is A. हाथ ऊपर कर दें अगर समझ में आ गया हो. मैग्नेटिक फील्ड इज flux flowing per unit surface area. We can write flux per unit surface area. सिंपल सी बात है. इसी फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया को अगर यूनिट में डिफाइन करने जाएं तो दिस बार भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम बार लिखते हैं. याद रहे ये सब बातें. अभी आज बड़ी मजा आने वाली है. आज हम वेलोसिटी को भेज के फोर्स में मोड़ने वाले हैं. आज वो तुम सीखोगे. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये आपको आना चाहिए, तो आज हम घुमाएंगे हाथ. मजा आने वाले. तो देखो, द फ्लक्स इज फाई, एरिया इज ए. हम चलिए इसका यूनिट बात कर लेते हैं, और यूनिट होता है फ्लक्स का वेबर. क्या होता है? और एरिया का मीटर स्क्वायर. सो वेबर पर मीटर स्क्वायर. बोलिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. बच्चों को पता नहीं, इसलिए गड़बड़ कर देते हैं पेपर में कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था. उल्लू बोल देते हैं सीधा. ऐसा होता है. पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब ही क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड. चमका. सो दोस्तों, इस वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहते हैं. क्या कहते हैं? बोलो, टेस्ला. क्या कहते हैं? लेकिन यूनिट लिखते वक्त आप कैपिटल लेटर से पूरा नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टेस्ला सर निकोला टेस्ला के नाम पे है. समझ गए? तो आपको सिर्फ कैपिटल टी लिखना होगा, या आप लिखना पूरा नाम चाहते हैं तो टेस्ला लिखिए. क्या ये सब भी मैंने पढ़ाया है पहले? बताया है पहले, हाँ या ना? तो दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज टेस्ला. ठीक है, चमका. ये है कहानी मैग्नेटिक फील्ड की, जिससे आज हमने शुरुआत की है. ओके, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए. सो पहला अध्याय खत्म हुआ. दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. लिसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यहां से 2 लेक्चर लगभग यही सब चलेगा, 2 से 3 लेक्चर. मजा आएगी. F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. लेकिन इसकी पूरी चीड़ फाड़ करेंगे, सब कुछ समझेंगे, इसके बारे में हर डिटेल जानेंगे, हर डिटेल को समझने वाले. इसे लिखा जाता है क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. समझते हैं आप लोग? सो Q को बाहर रख के बार V क्रॉस बार B हो जाएगा. पर आज इसकी मैं अच्छे से कहानी आपके सामने रखने वाला. अगर आपने रोटेशनल मोशन, वेक्टर्स वगैरह में ये सब चीज़ें समझी है रिलेटेड टू टॉर्क, बस वैसी ही कहानी रिलेटेड टू फोर्स यहाँ पर है. ठीक है? तो लिखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लिखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अपनी आज की कहानी यही है. मेन लेक्चर ही एक्चुअली आज का यही. फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल. सितमगर हो तुम. देखो, करें सॉल्व. देखिए, अब एकदम ध्यान से सुनना. ये मैग्नेटिक फील्ड की बात है. मतलब अगर मैं इस प्रकार से कोई मैग्नेटिक फील्ड दर्शाता हूं आपके सामने, ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने, कृपया अच्छे से ध्यान देना, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं. ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जिसको बार बी से डिनोट किया जाता है. सो दिस इज बार बी. एरो बता रहा है कि ये किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, मतलब साफ है कि ऐसे जा रहा है ना? ओके, राइट हैंड तैयार रखना है सबको. राइट हैंड तैयार रख लो, साफ वाफ कर लो, पोछ लो, बिकॉज अभी काम आएगा. अगर इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं प्लस क्यू, तो इसके साथ क्या होगा?
क्या लगता है आपको इस चार्ज के साथ क्या होगा अगर वो चार्ज पार्टिकल वहां पे रेस्ट पे है? जवाब दो। एनी गेसिंग्स? अगर चार्ज, हाँ कम ऑन, एनीवन हु सेड? नहीं बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे। ये सबसे पहली बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। चल निकल, कुछ नहीं होगा तेरा। जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा वो प्लस क्यू होगा तो राइट हैंड लेंगे, माइनस क्यू होगा तो, अभी सिखाऊंगा, दोनों हाथ तैयार रख। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है बोलो? और यूनिफॉर्म बोला है मैंने, कहीं कम ज्यादा नहीं है, हर जगह क्या है? सेम। पूरा ध्यान देना है। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। इसका मतलब फिर सर अब उसको कैसे क्या किया जाए बताओ? चार्ज पार्टिकल को उस पे शूट किया जाता है। मतलब चार्ज पार्टिकल उसके अंदर कैसे जाता है? मोशन से। मोशन कर रहा है, इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल के अंदर है वेलोसिटी। बोलो क्या है? अरे बोलो है या नहीं है? किसके अंदर बोला मैंने वेलोसिटी है? चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर मोशन के साथ, इसका साफ मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होना चाहिए बल्कि किस में होना चाहिए? मोशन में। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, मोशन में है तो उसका मतलब उसके अंदर क्या होगी दोस्तों? जल्दी जवाब दो, क्या होगी बताइए? यस ऑब्वियसली। अभी 3 से 4 एग्जांपल लेने वाला हूं, तुम खुद बोलोगे कि हां सर पूरा याद हो गया। टेंशन मत लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड तैयार रखना है ना? तो मैंने अगर चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर शूट किया बाय एन एंगल थीटा, मान लीजिए यहां से, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है क्या? अरे मेरे हाथों को देखो, ऐसे जा रहा है क्या? और मान लीजिए मैं इस एंगल से यहां से चार्ज पार्टिकल को शूट करता हूं, राइट? तो उसमें क्या होगी? एक वेलोसिटी। क्या होगी? एक दोस्तों उसमें एक वेलोसिटी होगी। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर पहुंचा, उसको घुमा दिया गया, उसको घुमा दिया गया। इसका साफ अर्थ है कि उसके ऊपर क्या लगा होगा? फील्ड में जाने के बाद फोर्स। क्या लगा होगा? वहां से बॉल आया था, घुमा दिया, क्या लगाया? फोर्स। तो सीधी सीधी बात है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर फेंका जाए, एक वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल जब वेलोसिटी लेके अंदर जाएगा तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा? और उसको थोड़ा गोल घुमा दिया जाए। कैसा घुमा दिया जाएगा? ये शब्दों को, मेरे बात को ध्यान में रखना। इसका मतलब फोर्स लगाने के लिए, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने के लिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए या मोशन में होना चाहिए? बोलिए। रेस्ट पे होगा तो फोर्स लगेगा क्या? क्योंकि वेलोसिटी होगी 0। क्या होगी? तो अब आप लोग इस फॉर्मूले को समझने के लिए तैयार हैं? मुझे और एक बात बताओ, मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दी दोस्तों, मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दी तो क्या जो लगने वाला फोर्स है वो और बढ़ जाएगा? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड घटा दी तो फोर्स और घट जाएगा। हाँ या ना? अब वो कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा, कहां फोर्स लगाएगा, यह भी बाद में की बात है। फिलहाल हमने ये सीखा कि चार्ज पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? क्यू। चार्ज पार्टिकल क्या होता है? क्यू। उसमें 0 वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, वो मोशन में होना चाहिए, मतलब वी। मतलब हमने दूसरी बात सीखी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, बी पढ़ाया, तब उस पे लगता है फोर्स। क्या लगता है बोलो? तो आइए इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला। वेट रजत, डू नॉट राइट एनीथिंग।
सब लिखवाऊंगा, पहले हर चीज दिमाग में भर लो, सब लिखेंगे अपन। सो दिस फोर्स ये डिपेंड करता है चार्ज पे, और पार्टिकल उसके अंदर जो जा रहा है उसकी वेलोसिटी पे, है ना, बार v क्रॉस बार b। अगर आपको याद हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, देखो b समझा, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बोला अभी जरूरी है, v समझा, v क्या है, वेलोसिटी, बोला जरूरी है, q क्या है, चार्ज, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट हटा के क्या लिखा जाता है, q v b। बोलो समझा कि नहीं समझा? और उतना क्या अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है? अब v और b के बीच कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है? 90 डिग्री। कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है? हाँ ना, हाँ या ना? तो यहां साइन थीटा लग जाएगा। इसका साफ मतलब है कि तुम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर शूट करते हो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को, कैसे शूट करते हो, तो थीटा 90 होगा क्या, होगा क्या, मतलब तभी सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। नहीं समझी मेरी बात? ये देखिए, फील करिए, इसे समझने की कोशिश करिए। यहां पे साइन थीटा, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और तुम पार्टिकल को ऐसे ऐसे अंदर भेज रहे हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अंदर भेज रहे हो, उसके अंदर वेलोसिटी देके एग्जैक्ट, मतलब इसे ऐसे प्रोजेक्शन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे भेज रहे हो ताकि उसके बीच उसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और तब सबसे ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स। तो हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इस आपके डायरेक्शन में सोचिए, और आप इलेक्ट्रॉन को 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं, देखिए ऐसे भेज रहे हैं अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी ऐसे ही डायरेक्शन में जा रही है क्या, हाँ या ना? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ। इसीलिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब ये दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, कौन दोनों, कौन दोनों, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किसका, चार्ज्ड पार्टिकल। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। हाथ समझ में आ गया हो तो हाथ ऊपर कर दो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हमें देखना, 90 से कम होगा, 90 से ज्यादा होगा तो फोर्स भी कम होगा, पर 90 होगा तो फोर्स सबसे, बात समझ में आ गई है? ये डायग्राम और ये छोटा सा पार्ट जल्दी से उतार लो। ओके, तो हमने जो बात सीखी है वो समझा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, आप जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करवाना चाहते हो उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो चार्ज पार्टिकल की अपनी कोई एक वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वही मैग्नेटिक फील्ड उसी चार्ज पार्टिकल को घुमा देता है, उस पर एक फोर्स लगा देता है। नोट करना इस बात को, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, घुमा देता है, सर्कुलर मोशन, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन में आने वाला है आने वाले टाइम में, अभी आप साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे, उन सब में यही सब होगा, बहुत ध्यान से ये बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है, फंडामेंटल पार्ट है इस चैप्टर का पूरे। आगे बढ़ते हैं कहानी में। हमने ये भी सीखा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, सपोज करिए कि मैं एक मैग्नेट हूं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हूं और मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ जा रही है, आप साउथ पोल है, तो एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी। किसी ने चार्ज पार्टिकल को इस तरफ से प्रोजेक्ट किया अंदर, उसकी एक वेलोसिटी होगी v, ये है b, तो v अगर परपेंडिकुलर आया, v मतलब वेलोसिटी, परपेंडिकुलर आया किसको, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस b हो जाएगा, और तब सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 90 क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है और साइन 90 कितना होता है, 1। याद रखेंगे आप लोग, ये बात याद रखेंगे।
हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझाना चाहूंगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स Fm, F to the base m. Fm इज, ध्यान से देखना दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हम ऐसा लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको, इससे बना सकते हैं ना। Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे बनाते हैं। दिस Fm इज, आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट समझिए कैसे लिखना है। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, magnetic force is directly proportional to magnetic field B. This magnetic force is directly proportional to V sin theta. V, सर क्या V sin theta लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। सर क्या V sin theta लिख सकते हैं? जी हाँ मैंने लिख दिया है, दोनों लिख सकते हैं। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। मैग्नेटिक फोर्स proportional to charge, magnetic force is directly proportional to magnetic field, magnetic force is directly proportional to V sin theta। ठीक है, चमका। उसके बाद हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं या इसके बाद वो लिख सकते हैं। जो बेसिक जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब जिनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर मान लो दोस्तों x इज इक्वल टू वाई क्रॉस जेड है, मान लो बार y क्रॉस z है, तो जब y और z आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो x मैक्सिमम होगा। सीधी बात, यही दिमाग में रखना है। यहां क्या दिख रहा है आपको? कौन कौन है आपस में क्रॉस प्रोडक्ट? v क्रॉस b। व्हाट इज v? ऑफ चार्ज पार्टिकल, डू नॉट फॉरगेट इट। वेलोसिटी आपकी नहीं देखी जा रही, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई ऐसे जाएगा और चार्ज पार्टिकल को धीरे से फेंकेगा तो क्या मतलब? वैसे हम नहीं फेंक सकते चार्ज पार्टिकल को, तुम ट्राई मत करना है, तुम्हारे पास बड़े चार्ज पार्टिकल होते हैं, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों याद रहे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेट का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब जब इन दोनों के बीच होगा थीटा 90 डिग्री डिस्क्याओ, तो जो फोर्स लगेगा वो भी होगा बहुत ही डिस्क्याओ। समझ गए? बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम। चमका सबको चमका। आप ये भी लिख सकते हैं उसके साथ में, आप इनका स्टेटमेंट ज़रूर लिख लेना। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा। ओके, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है सर? कैसा फॉर्मूला पढ़ा है आपने? क्या मतलब क्या है उसका? आइए देखते हैं क्या मतलब है। पहले तो ये देखना है कि अपन को फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट का ये होता है, जैसे यहां v क्रॉस b है ना, तो v परपेंडिकुलर टू b और मे बी v b परपेंडिकुलर। ये सिंपल शॉर्टकट है जो मैं याद रखता हूं। v क्रॉस b को ऐसे लिख सकते हैं, v परपेंडिकुलर टू b या v b परपेंडिकुलर, एक ही बात होती है भाई। ये ऐसे है तो ये इसको 90 है, हाँ, और ये इसको 90 है। बात समझी? यही समझाना है यहां पे मुझे। अब देखना, सबसे पहले फर्स्ट केस में चलते हैं। हाथ रेडी रखिए, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड बोलने तेरे को समझाओ इसको तुम लोग। मैंने बोला समझाओ इसको तो ऐसे बोलते हैं। यार डेयरिंग बढ़ गई तुम लोग लॉकडाउन में, कोरोना को दोस्त बना लिया। हाँ चलिए, पहला केस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एरो बहुत सारे जो जा रहे हैं ये बताते हैं कि युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच है। ये बहुत सारे जो एरोज जा रहे हैं ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज यूज द वर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार वही फोकस जिस बात पे करता हूं वो सुना करो। अब ये प्लस क्या बता रहा है कि ये क्या है? एक चार्ज पार्टिकल। ये प्लस क्या बता रहा है? बोलो यार। एग्जैक्टली
यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल ऐसे, कैसे, ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल नीचे से आया ऊपर इस प्रकार यहां पर। मैंने आज कहा था कि मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन आना, नहीं आए तुम, गलत है, पाप भुगतना पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है। क्या चार्ज पार्टिकल और यूनिफॉर्म फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल तैयार है या नहीं है? हाथ रेडी है? चलो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में लेके चलो, चलो लेके चलना है, ऐसे ऊपर जाना है। चार्ज पार्टिकल पे रखा, मैं नीचे झुक गया हूं, अब समझ जाओ, ऐसे लेके जाना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ लेके जाना है। लेके जा सकते हो? कैसे बता? अरे बजा सकते हो, आवाज बजाने से कोई खराब बच्चा थोड़ी हो जाता है, गलत बात है, ये सब पुरानी ख्याल है। हाँ कम ऑन, या वेरी गुड। यहां सीटियां बज रही है बच्चों, कल से आना तुम लोग भी ऑफलाइन, और वो भी मैक्सिमम गर्ल्स ने बजाई है यहां पे समझे? चलिए, हाँ एवरीवन, अब ये जो हाथ, एक मिनट सुनो, पहले इंपॉर्टेंट बात सुन लो। हाथ जो जाए तो उंगलियां ना मोड़ो, वो वेलोसिटी दर्शाता है। ये जो ऊपर जा रहा है बिना उंगलियां मोड़े, ये वेलोसिटी दर्शाता है। ये देखिए, ये वेलोसिटी। तो ये जो हाथ ऊपर जा रहा है, ये क्या है? अब उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ो। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? मोड़ो। अरे सही बात है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो तुमको टॉर्क में रोटेशनल मोशन में पढ़ लेना था, यही रूल है वहां पे। देखो कम ऑन एवरीवन, हाँ, काली काली जुल्फों पे हाँ फंदे न डालो। समझे? समझे कि नहीं समझे? वापस से बताइए, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। मजा आनी चाहिए, इतने दिनों बाद तुम लोगों को देख रहा हूं, आई वाज मिसिंग यू पीपल नाउ, कम ऑन। हाँ, ये देखो, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी। और ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ना है। ठीक है, बोलो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, फिजिक्स वालों, समझ गए? तो फिर अंगूठा किस तरफ जा रहा है आपका? अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है? देखो इस तरफ, इनवर्ड। समझे? वापस से कोशिश करो। चलो, अंगूठे की तरफ ध्यान रखना है। अंगूठा फोर्स बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा? फोर्स। ऐसा, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी। उंगलियों का मुड़ना क्या बता रहा है? बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा क्या बता रहा है? फोर्स का डायरेक्शन। कि पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। चलो वंस अगेन ट्राई करते हैं, कम ऑन एवरीवन। वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ लेके जाओ। गए, बोलो गए, मोड़ा, अंगूठा किस तरफ? किस तरफ? सो फोर्स इनवर्ड। फोर्स किस तरफ है बताइए? सुनाई नहीं दे रहा है यार। ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड। क्रॉस साइन मतलब इनवर्ड होता है, तो फोर्स इनवर्ड। आइए यहां बात करते हैं यहां बात करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला? वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ जाना चाहिए, जाएगा। अब हम सिलेक्शन कैसा करते हैं? गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है ना? तो चलिए, वेलोसिटी पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि उंगलियां नीचे मुड़ रही हैं, पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अब हम ऐसे थोड़ी मोड़ेंगे, हमको हाथ ऐसे करना। समझे? न छेड़ो हमें। आगे बोलो, हाँ, हम सताए हुए हैं। हाँ कम ऑन। ये रहा वेलोसिटी। गए? भीख मांगना है बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। देखिए, ये V ऐसे जा रहा है, लेके जाओ ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? एपिक लेक्चर हो रहा है ना आज, ऊपर। तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। देखो ऊपर, उंगलियों को ऊपर मोड़ो। तो भाई अंगूठा आपके तरफ आ रहा है क्या? आउटवर्ड। क्या बोलेंगे? तो यहां पे जो फोर्स है, फोर्स वो कैसा है? ये आउटवर्ड का सिंबल होता है। समझे आप मेरी बात? दिस इज आउटवर्ड। तुम न छेड़ो हमें, फोर्स आउटवर्ड, और यहां पे फोर्स इनवर्ड। वापस से एक बार कोशिश करेंगे इसी एग्जांपल में। ये रहा वेलोसिटी। वापस वंस अगेन, कम ऑन। हाँ, वेलोसिटी, कम ऑन। हाँ,
कैसे ऊपर जा रही है ना उंगलियां, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, ऐसे मत लेना वरना मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स अंदर गए बन गए बंदर। तो बेटा ऐसे देखो, ऐसे ऐसे अंगूठा आपके तरफ मिलेंगे पैसे, क्योंकि भीख मांगे। चमका? ये दोनों भी बना लीजिए डायग्राम। V और B के बीच में एंगल चेक करना है, राइट। चलिए